नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर की। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली महामारी के बीच बिहार में राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। इस कड़ी में जहां बीजेपी ने बिहार की पहली वर्चुअल रैली कर अपनी शक्ति का एहसास कराया, तो वहीं अब जेडीयू भी उसी के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर रही है। आज से जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह पार्टी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं से फेसबुक के माध्यम से जुड़ेंगे। 18 जुलाई से आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव और ललन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू का विधानसभा वार वर्चुअल सम्मेलन भी शुरू होगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 अगस्त को वर्चुअल रैली करेंगे। उसके पहले पार्टी डिजिटली तैयारी कर रही है। कोरोना काल में इस साल बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया ही राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम होने जा रहा है। लिहाजा सभी दलों ने खुद को पूरी तरह डिजिटल कर लिया है या कुछ पार्टियां इसकी प्रक्रिया में हैं, और इसी कड़ी में जेडीयू आज से वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत करने जा रही है, जिसका आगाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना के साए में होना तय है। ऐसे में पार्टियों का अब डिजिटल रिसोर्सेज पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने तमाम प्रकोष्ठों को डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ने का टास्क दिया है। बड़े नेता इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज तकनीकी ज्ञान के हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण वर्चुअल, फेस लाइव और हम लोग इस तरह के चीज़ों का उपयोग करके हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जेडीयू ने विधानसभा चुनाव को लेकर अल्पसंख्यक वोटरों पर भी निगाहें गड़ा दी है। मुस्लिम वोट कैसे जेडीयू के पाले में आए, इसे लेकर जेडीयू के मुस्लिम लीडर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। खास तौर से मुसलमानों में जो आरजेडी के लिए जो सोच है कि भाई उनकी गुलामी करनी है या उनको वोट देना है, जो आज से पहले से होता रहा है, बहुत सारे लोग करते रहे, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। जेडीयू ने अपने तमाम विंग को चुनाव को देखते हुए एक्टिव कर दिया है। जेडीयू की नजर युवा वोटर पर है। इसे लेकर पटना की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू में पूरी तरीके से डिजिटल मोड में आ गई है और पटना के सड़कों पर इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार। साथ में ये भी लिखा हुआ है और इसमें जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। युवा नेता जेडीयू के हमारे साथ ओम प्रकाश सेतु मौजूद हैं। सेतु जी, ये क्या है जो युवा विचार विकसित बिहार, क्या है इसमें और कैसे कनेक्ट होंगे आरसीपी सिंह युवाओं के साथ? युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव संगठन रामचंद्र प्रसाद सिंह जी उस दिन फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे और बिहार के तमाम युवा के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, बूथ सचिव और तमाम ऐसे पदाधिकारी जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे और सरकार की 15 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और 15 साल पहले का कैसा था उसके बारे में भी बताया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जाना इतना आसान नहीं है। इस वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बूस्टर भी किया जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिल्कुल कोरोना काल है और ऐसे में 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव भी होना है, तो इसमें जरूरी है कि नेतागण और साथ ही उनके समर्थक खुद को कोरोना संक्रमण से बचाएं। और इसके लिए क्या चुनाव प्रचार में जो सोशल मीडिया है, जो वर्चुअल मीडिया है, वो बड़ा रोल प्ले करने वाला है। चलिए बढ़ते आगे और इस पूरी खबर को समझ लेते हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है वो देखते हैं। बता दें आपको कि सियासत का मंगल आगाज होना है। 2020 का विधानसभा चुनाव है और क्या कुछ है वो हम आपको दिखाते हैं। कोरोना के चलते बड़ी रैलियां मुमकिन नहीं है, तो खबर को समझिए। बूथ स्तर पर डिजिटली पहुंचना आसान होगा। जी हां, फिजिकली पहुंचना मुश्किल है, कोरोना संक्रमण का खतरा है, और ऐसे में डिजिटल पहुंचना आसान है। दूसरी पार्टियों के सामने अब बड़ी चुनौती होगी। कोरोना के चलते बड़ी रैलियां मुमकिन नहीं है, बूथ स्तर पर डिजिटली पहुंचना आसान होगा। शाह के बाद 7 अगस्त को नीतीश की वर्चुअल रैली।
दूसरी पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती है। तो यहां पर आपने देखा कि जेडीयू बीजेपी दोनों ने वर्चुअल रैली की शुरुआत करने की कवायद कर दी है। अब देखना होगा कि महागठबंधन की तरफ से कैसे चुनाव प्रचार होगा, कैसे 2020 विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी। चलिए बढ़ते आगे। बिहार बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को और धारदार बनाने में जुटी हुई है। क्षेत्रीय बैठक का आज दूसरा दिन, ये बैठकें वर्चुअल की जा रही है। आज सिवान, गोपालगंज, छपरा, बगहा, बेतिया, रक्सौल, मोतिहारी, ढाका, शिवहर जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, मंत्री प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे और पूर्वी केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समेत 9 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। कल भी 11 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं ने क्षेत्रीय बैठक की थी। इसमें बूथ पर सप्तऋषियों के गठन और सप्तऋषियों के कामों की समीक्षा की गई। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने की बातें कही गई। इधर कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल 8 जुलाई को बिहार प्रदेश कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी और कैंपेन कमेटी में शिरकत करेंगे। 9 जुलाई को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक भी होनी है। जाहिर है तमाम कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस भी अब चुनाव को लेकर एक्टिव दिख रही है। शक्ति सिंह गोहिल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने 3 दिनों के कार्यक्रम के दौरान शक्ति सिंह गोहिल न केवल कांग्रेस को चुनावी कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे, बल्कि महागठबंधन में आगे कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों का रूप क्या होगा, इसको लेकर भी वह मंथन करेंगे। तो देखा आपने कि तमाम पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी पिच पर बैटिंग की तैयारी में जुट गई है। कोई वर्चुअल रैली कर रहा है, किसी का बिहार दौरा है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जिनको चाहिए एक मौका। ये मौका वो बिहार के बेरोजगार युवाओं से मांग रहे हैं, प्रदेश की जनता से मांग रहे हैं। तेजस्वी अपने दल के उन नाराज नेताओं से भी गिले शिकवे भुलाकर पार्टी को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी के बयान पर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो चली है। आखिर क्यों, रिपोर्ट देखिए। एक चुनाव के लिए बस मेरा बात आप लोग रख लीजिए, एक चुनाव के लिए हम हाथ जोड़ के मौका मार रहे हैं कि एक हो जाइए, सारे गिले शिकवे को भुलाइए और एक बार जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल के सभी ईमानदार सिपाही हमारे एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव को बस एक मौका चाहिए बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए। बात पटना से दिल्ली तक झंडा लहराने की हुई, लेकिन खुले मंच से तेजस्वी ने पार्टी के मतभेदों को सार्वजनिक कर ये भी जता दिया कि लालटेन की लौ आखिर मध्यम क्यों है। तेजस्वी के इस बयान को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब प्रदेश की जनता तेजस्वी को कोई मौका नहीं देने वाली और महागठबंधन की नैया डूब जानी तय है। जनता मौका किसको देगी? उस पार्टी को जिसने 15 साल का जिसको ठगा, देश बिहार को अराजकता में ठेला, उसी के परिवार के वो सदस्य भी हैं और खुद कह रहे हैं कि उन्होंने उस कमियां थी, यानी अपने पिताजी को खुद आरोपित कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी का अभी भी व्यक्तिवादी सोच है, वो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर कई टुकड़ों में विभक्त कर देगा। एक नई छवि बनाने का, एक नए अवतार में आने का राजद को भी मौका मिला था, तेजस्वी को भी मिला। नतीजा क्या हुआ? स्वाहा, मॉल बनाने लगे, मिट्टी बनाने लगे, IRCTC करने लगे। ये तेजस्वी को पता है कि आरजेडी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तेजस्वी तो खुद खत्म है ही, खत्म आदमी क्या बचाएगा? इसलिए कुछ नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष के तंज पर आरजेडी के सिपाहियों की भौहें तन गई। बात तेजस्वी की परिपक्वता से लेकर नीतीश की बेवफाई तक की होने लगी। 2015 में जनता उनको चुनकर भेजी, लेकिन तेजस्वी यादव जी को क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ मिलकर उनके पीठ में छुरा भोंकेंगे, इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। अगर ये 5 साल तेजस्वी जी का रहता तो जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव गरीबों को जुबान दिए, ये बेरोजगारों को नौकरी देते। गरीबों का शासन आएगा तो ये तो अच्छी पहल है। तेजस्वी यादव जी की ये महानता है, परिपक्वता है,
दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जी ने मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ताओं को, अपने सभी नेताओं को एकजुट होकर इस चुनाव में, महाभारत जो होगा बिहार विधानसभा का चुनाव, उसमें लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान किया है। वैसे कहा भी जाता है कि आप दूसरों से आसानी से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन जब बात अपनों की हो तो लड़ाई बेहद मुश्किल हो जाती है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी ने आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर खुद की बेबसी भी जग जाहिर कर दी। ये बता गए कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने अपने उन नाराज सदस्यों को मनाने की पहल भी कर दी है। ऐसे में देखना अहम होगा कि चुनावी साल में आरजेडी के असंतोष को तेजस्वी कितना भर पाते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल आरजेडी का स्थापना दिवस और ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान, जिस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष का वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं अहम खबर का, जहां कटिहार में किनारे पर आकर नाव डूब गई है। बाल बाल बचे दर्जनों लोग। घटना कदवा थाना क्षेत्र की जाजा पंचायत के नंदनपुर घाट का है। बताया जा रहा है कि केलाबाड़ी गांव के लोग महानंदा नदी के नंदनपुर घाट पर नाव से पहुंच रहे थे। क्षमता से अधिक लोग सवार होने से नाव डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि नाव घाट के पास ही आकर डूबी है, जिससे घाट के बगल में मौजूद लोगों के पहल से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाद में नदी में डूबे लोगों की साइकिल और मोटरसाइकिल भी स्थानीय लोगों के पहल से बाहर निकाल ली गई। चलिए सीधा रुख करते हैं कटिहार का, जहां से हमारे संवाददाता सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुब्रत, खबर आ रही है नाव डूबने की, अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि बड़ा हादसा टल गया है, कोई जानमाल की नुकसान नहीं है। राहत बड़ी खबर फिलहाल इतनी ही है, लेकिन ये जो इलाका है बाढ़ के चपेट में आ गया है और लोग हर दिन जान जोखिम में डालकर इसी तरह से नाव से यात्रा करने के लिए मजबूर है। ना तो कोई प्रशासनिक निगरानी है और ना ही स्थानीय लोग। बिल्कुल सुब्रत, सवाल यही है कि आखिर ओवरलोडेड नाव जो है नदी में कैसे चल रहा है? क्या इसकी निगरानी रखने वाला कोई नहीं? नाविक भी इस बात का ध्यान नहीं रखते? क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, कुछ हद तक तो मजबूरी जरूर है, क्योंकि उस इलाके में अब यातायात तो और कोई साधन नहीं है, इसलिए लोग जान जोखिम में डालकर भी इसी तरह यात्रा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए वो नहीं है, जिस कारण हर दिन ये बदस्तूर जारी है और इस तरह हादसा के रूप में घटनाएं सामने आती रहती है। इससे पहले भी कई बार इस इलाके में इस तरह की घटना हुआ है। चलिए सुब्रत, खबर हमने दिखाई है, उम्मीद यही कि खबर देखने के बाद प्रशासन जागे और सुनिश्चित करे कि ओवरलोडेड नाव नदी में ना उतरे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। गंगा समेत तमाम नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। गंगा का जलस्तर में हर घंटे में 2 से 2.5 सेंटीमीटर बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से गंगा खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। बात पटना के गांधी घाट की करें तो यहां गंगा खतरे के निशान से लगभग 12 सेंटीमीटर ऊपर आ चुकी है। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। खासतौर पर युवा गंगा में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं, जबकि लगातार शासन प्रशासन से जुड़े लोग गंगा समेत दूसरी नदियों में न जाने की अपील कर रहे हैं, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा में बढ़े जलस्तर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार के तमाम नदियों का जलस्तर जो है वो उफान पे है और अभी हम मौजूद हैं पटना का ये गांधी घाट है और यहाँ दिखा सकते हैं आपको कि देखिए किस तरह से गंगा जो है उसमें जो है वो हल्के मार रही है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ये गंगा जो है इस घाट पे खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। गांधी घाट का जो लेवल है वो 48.60 होता है, लेकिन अभी बात कर ली जाए तो तकरीबन 6 मीटर पानी जो है वो आ चुकी है यहाँ पे। और लोग जो हैं अभी भी यहाँ गंगा स्नान करने आ रहे हैं। कुछ युवा जो हैं वो लगातार इस तरह से हथकलियाँ करते नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों की लापरवाही है
है और जो अलर्ट शासन प्रशासन ने जारी किया है, जल संसाधन विभाग ने जारी किया है कि गंगा का जलस्तर जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप गंगा स्नान हो या गंगा में तैराकी है वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से लगभग ऊपर आ चुकी है। और गांधी घाट की बात कर ली जाए तो यहाँ 6 मीटर जो है वो गंगा का जलस्तर आ चुका है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लापरवाह दिख रहे हैं और लोगों की ये लापरवाही जो है वो उनके लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जो उन्हें भी ध्यान रखना होगा इस बात को कि जो जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है, जो अपील जारी किया है उस पर अमल करना होगा। फिलहाल गंगा का जल स्तर जो है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में ये जल स्तर जो है वो और भी ऊपर आने की संभावना है, क्योंकि लगातार जो मानसून है वो तेज देखने को मिल रही है, लगातार बारिशें हो रही है और इसके कारण से नदियों में जो है वो जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही है और ऐसे में आपसे गुजारिश है कि नदियों में आप मनोरंजन के लिए मत जाया करिए, क्योंकि अगर आप जाते हैं और कोई घटना घटती है तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए बढ़ते आगे। महानंदा नदी का जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से पूर्णिया और कटिहार के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के पुरानागंज में 2017 में आई प्रलयकारी बाढ़ में महानंदा नदी का तटबंध टूट गया था, जिसकी मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है। इस तटबंध के टूटने के कारण हर साल महानंदा नदी में बाढ़ आने से आसपास की सड़कें भी कट जाती है। महानंदा नदी अपने उफान पर है। मॉनसून के दस्तक के साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और इस बढ़ते जल संकट से पूर्णिया और कटिहार के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। बाढ़ के इस दस्तक के साथ ही शुरू हो गई है लोगों की परेशानी। कदवा प्रखंड में अन्य समस्याओं के साथ शवों के अंतिम संस्कार को लेकर भी मुसीबतें आने लगी है। मुक्तिधाम की घोषणा के बावजूद कदवा प्रखंड में शवदाह की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग सड़क किनारे अंत्येष्टि करने को मजबूर हैं। सामान्य दिनों में लोग नदी किनारे अंत्येष्टि कर लेते हैं, लेकिन इन दिनों निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। शमशान के लिए बहुत परेशानी ज्यादा है। जिनको जो हुआ तो कोई पानी में डाल देता है, कोई यही सूखा मिला तो वहीं जला दिए। जहाँ लहर जलाते थे पहले थोड़ा सा जमीन सरकारी था, यहाँ भी अभी जान पानी है, इसलिए दिक्कत से हम लोग यहाँ संसार यहीं पर जलाए हैं। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के पुरानागंज में 2017 में आई बाढ़ में महानंदा नदी का तटबंध टूट गया था, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। इस तटबंध के टूटने से हर साल महानंदा नदी में बाढ़ आने पर आसपास की सड़कें कट जाती है और कई पंचायतों में पानी घुस जाता है। और इस संबंध में बायसी के विधायक की माने तो कोरोना के चलते पुल का काम नहीं हो पाया। कई जगह का तो टेंडर भी हो चुका है। जो योजना सैंक्शन हुआ था महानंदा का कनकई का, उसमें टेंडर डाला, 15 दिन का शॉर्ट नोटिस में टेंडर हुआ था लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन नहीं होता तो सभी काम हो जाता। उसके बाद परवान का अलग से था, 11 योजना हमारा था और 8-10 योजना अमर वाले का था, तो उसमें कोई टेंडर डाला ही नहीं, कोई ठेकेदार टेंडर डाला ही नहीं। टेंडर नहीं डाला तो वो काम हुआ नहीं। और महानंदा कनकई परवान में जो 5 काम में डाला, इसमें काम कुछ हुआ, 1-2 जगह काम में थोड़ा विलम्ब हो गया, रहुआ में और चंकी में, तो काम पूर्ण नहीं हो पाया। सीमांचल में बाढ़ की तबाही का मंजर हर साल दिखता है। इस साल भी कई प्रखंड शुरुआत में ही कटने लगे हैं। इस जद्दोजहद में परेशान स्थानीय लोगों को इस साल चुनावी लहर की गर्मी कुछ राहत दिलाती है या फिर वही त्रासदी इन्हें झेलनी पड़ेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कहने को तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो शराबबंदी की पोल खोल रही है और उत्पाद विभाग पर सवाल भी खड़े कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी सहरसा जिले का एक गांव ऐसा है जहां देसी शराब की मंडी लगती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें जिले के झिटकिया गाँव की है, जहाँ देशी चुआल शराब की मंडी सजी हुई है और महिलाएं, पुरुष और बच्चे उस मंडी की रौनक को बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि हाट में ही महिलाएं झोला में
देशी शराब बेचने का काम करती हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि विभाग और प्रशासन इस मंडी से अब तक बेखबर है। न्यूज़ 18 की टीम ने प्रशासन को इससे अवगत कराया है। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अरे तो झारखंड की तमाम खबरों के लिए आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।